हमारे चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि, बुध, भूम या सूर्य हो, सभी ग्रह शंकर भगवान के शिवलिंग के पास विराजमान होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपने कोई नया कार्य शुरू किया है और उसमें देरी हो रही है, या आप किसी सर्विस या नौकरी के लिए जा रहे हैं और वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आपको केवल एक धतूरा चाहिए। उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकाल लें और उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करें। ये कार्य सोमवार के दिन ही करना है। अगर इस उपाय को आप विवाह के लिए करना चाहते हैं तो आपके विवाह में भी कोई देरी नहीं होगी। यदि आप किसी व्यापार या नौकरी के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई देरी नहीं होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता सती ने भगवान शंकर के लिए सहस्त्र धारा अभिषेक किया था, जिसका महत्व अत्यंत है। यदि आपको लगता है कि आपने कई व्यापार किए हैं और आपको घाटा ही हो रहा है, या आपको तरक्की नहीं मिल रही, या आपका कर्ज बढ़ रहा है और घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा, तो आपको एक प्रयोग करना है। प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पर रख दें। धतूरे की डंडी को आप जिस दिशा में बैठे हों उस दिशा से विपरीत दिशा में रखें। यानी कि अगर आप उत्तर दिशा में बैठे हैं तो उस डंडी को दक्षिण दिशा में रखें, और अगर दक्षिण दिशा में बैठे हैं तो उस डंडी को उत्तर दिशा में रखें। हमें लगता है कि हमने अपना व्यापार 2-3 बार बदल लिया है। हमने व्यापार बदलने की कोशिश की, लेकिन कर्जा बढ़ रहा है और व्यापार भी इतना अच्छा नहीं चल रहा। हमने फैक्ट्री खोली पर वो भी बंद हो गई, दुकान खोली पर वो भी बंद हो गई। हमने कुछ काम करने की कोशिश की पर सब बंद हो जाते हैं। हमारे रिश्ते मजबूत नहीं रहे हैं। हमारे जो बेटे और बेटियां हैं उनका काम कहीं नहीं जम रहा। हमने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। तो प्रदोष के दिन एक धतूरे को रखिए, पर डंडी विपरीत दिशा की ओर रखिए और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग के ऊपर भगवान महादेव का नाम लेकर जल समर्पित कर दीजिए और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को अपने घर वापस ले आइए। उसके बाद आप जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे, जो भी कार्य करना चाहेंगे, उसमें आपको तरक्की मिलती जाएगी। फिर चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो या फिर रिश्ते ही हो, आपका कर्जा भी धीरे धीरे चुकता हो जाएगा। आपको शिव तत्व का सुख अपने आप प्राप्त होने लग जाएगा। जिनको संपदा, वैभव, लक्ष्मी, प्रतिष्ठा और धन की कमी होती है, उनके लिए सोमवार के दिन भगवान शंकर की आराधना बताई गई है। सोमवार के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने और पूजा करने का महत्व हमें समझ लेना चाहिए, ताकि इन पूजा विधि को हम सही ढंग से कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। अब समस्या ये है कि कई लोग कहते हैं कि हमने तो पूजन किया लेकिन भगवान ने हमारी बात नहीं सुनी। तो पहले तो ये जान ले कि आपने किस दिशा में मुंह करके पानी चढ़ाया था। अगर शिवजी ने आपकी बात नहीं सुनी तो उसका कारण क्या है, वो जानने की कोशिश करें। जब भगवान शंकर ने 10 दिशाओं को बांटा तो उन्होंने हर दिशा का एक अधिपत्य तय किया। उन्होंने निर्धारित किया कि कौन सा देवता किस दिशा का आधिपत्य रखेगा और कौन सा देवता वहां निवास करेगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों दिशाएं भगवान शंकर के सामने आकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे ईशान और वायव्य दिशाएं भी आकर खड़ी हो गई। इस प्रकार 10 दिशाएं शिवजी के सामने आकर खड़ी हो गई। दक्षिण दिशा ही केवल ऐसी थी जो भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी और उनके स्वरूप की प्रशंसा कर रही थी। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि शंकर जी की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है। हम आपकी इस दुविधा को भी दूर कर देंगे। दक्षिण दिशा भगवान शंकर का गुणगान कर रही थी और सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी, पर उत्तर जो दिशा थी खड़ी होकर दक्षिण दिशा की ओर हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। पूरब और पश्चिम दिशाएं ऐसी थी जिनमें बहुत अभिमान था। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि जब सूर्य देवता स्वयं उनके अधीन हैं, तो सभी देवता उनके अधीन हैं, इसीलिए वो जप और स्मरण क्यों करें। जब उत्तर दिशा ने दक्षिण का मजाक उड़ाना चालू किया तो दक्षिण दिशा ने एक बार हाथ जोड़कर कहा कि उत्तर शांत रहिए, अगर मैं शिव आराधना कर रही हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है। पर उत्तर ने उसकी एक ना सुनी। तब शंकर भगवान ने लिंग रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। भगवान का तेज पुंज इतना प्रबल था कि उत्तर दिशा घात होने लगी। दक्षिण दिशा ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और एक पात्र में जल लेकर उसे शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया और जल उत्तर दिशा की ओर बह गया। इसके बाद उत्तर दिशा की ज्वलन और ताप जाता रहा।
दक्षिण दिशा ने शंकर जी से वरदान मांगा कि उसकी सखी पर कृपा कीजिए। शंकर भगवान ने दक्षिण दिशा से कहा कि तुम्हारा पति यमराज तुम्हारे साथ रहता है। तुम दक्षिण दिशा की मालकिन हो और यमराज तुम्हारे स्वामी हैं। पूरब, पश्चिम और उत्तर, ये तीनों दिशाओं में बैठकर जो भी मेरी आराधना करेगा, मैं उसकी कामना पूरी नहीं करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति दक्षिण दिशा में बैठकर शिव को उत्तर की ओर मुंह करके एक लोटा पानी चढ़ाएगा, उसकी मैं सभी कामना पूरी कर दूंगा। अब समस्या यह है कि शंकर जी के मंदिर में भी पंडित जी पूजन कराने के लिए पूरब या पश्चिम, इन्हीं दो दिशाओं में मुंह करके बैठते हैं, लेकिन वे दक्षिण दिशा में बैठने की अनुमति नहीं देते। शिव महापुराण, गर्ग संहिता, लिंग पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति तीनों दिशाओं में कहीं भी बैठकर शंकर की आराधना करेगा, शंकर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके केवल एक लोटा पानी ही चढ़ाएगा, शंकर उसे स्वीकार कर लेंगे। जो शास्त्र में दिशा कही गई है, शास्त्र में जो वर्णन किया गया है, उसके अनुसार अगर कार्य करोगे तो भगवान शंकर उस पूजा को अवश्य स्वीकार करते हैं। और जिस प्रकार दक्षिण को वरदान दिया, वैसे ही उन भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।